हेलो एवरीवन। तो आज हम 7 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रहा है। पहला क्वेश्चन तो नहीं करेंगे हम, ये लास्ट में करेंगे क्योंकि ये सबसे एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है। ये कैट और एसएससी टायर 2 का है। आप स्क्रीनशॉट लेके खुद ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आते हैं। नहीं तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखना जो कम से कम शायद 20 से 25 मिनट का होगा। ठीक है जी। 7th करवाऊंगा, आप 6 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये करवाऊंगा आपको, 5th करवाऊंगा, और 4th, 3rd, 2nd, 1। तो इस वीडियो में मैंने 3 लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। एक है हमारे एसएससी प्री, बैंकिंग प्री, और जितने भी प्री लेवल के एग्जाम्स हैं स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन वो ले लिए मैंने। फिर थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाया मेंस लेवल के क्वेश्चन, फिर एक लेवल और बढ़ाया कैट लेवल के क्वेश्चन। ठीक है। तो तीनों लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, टाइप एक ही चल रही होगी, बस उसमें क्या होगा, शुरू में इक्वल कंटेनर्स होंगे, बाद में अनइक्वल होंगे, और लास्ट लेवल पे अनइक्वल भी हो सकते हैं, और उनमें से भी कुछ हिस्सा निकालेंगे। प्लस ये वीडियो देखने के बाद जो हमारी कैट और आईबीपीएस पीओ लेवल पे डीआई आ रही है, डीआई कह रहा हूं, और भी कितनी जगह पे थोड़ी जो एडवांस डीआई आती है, उस पे भी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें अच्छे से चीजों को समझना है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक तरीका, फिर धीरे धीरे ट्रिक पे भी लेके आऊंगा। आप पूरा अच्छे से इसको देखना। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 इक्वल ग्लासेस। जब इक्वल ग्लासेस कह रहा है तो इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा है वो। पहली बात तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। आर फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर। ठीक है। 3 इक्वल ग्लासेस मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूं। एक बार शुरू में बना के दिखा रहा हूं, बाद में मैं बनाऊंगा ही नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही करेंगे। ऐसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 ग्लासेस बना के दिखा रहा हूँ, और तीनों इक्वल वॉल्यूम का, ये ध्यान रखना। और तीनों में किसका मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का है। इन तीनों में, पहले में भी, दूसरे में भी, और तीसरे में, ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर का रेशियो भी दिया हुआ है हमें तीनों में। पहले में क्या रेशियो है, 3:4। दूसरे में क्या रेशियो है बताओ, 4:5। तीसरे में क्या रेशियो है मिल्क और वाटर का बताओ, 6:1। ये 3 कंटेनर है हमारे पास। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन में कह रहे हैं तीनों इक्वल वॉल्यूम के भी हैं, तो इन तीनों की कैपेसिटी को ना एक बड़े कंटेनर में डाला है। If these 3 glasses are mixed in a single large container, एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जो मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया। What is the ratio of milk to water in this new vessel? ठीक है। तो हमें कैसे करना चाहिए, पहली बात तो हमें वॉल्यूम तो दिया नहीं हुआ इन तीनों का, ये तो पता है कि इक्वल है, लेकिन दिया नहीं हुआ। तो आप जैसे बुक्स में दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम भी 1 यूनिट मान लीजिए, पहले का भी, दूसरे का भी, और तीसरे का भी, तब भी हो जाएगा, मना नहीं है, उससे भी होगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा फास्ट करें। आपने क्या करना है, इस रेशियो को ऐड कर देना है। 4 और 3 7, 4 और 5 9, 6 और 1 7। तो यहाँ पे वॉल्यूम 7 बन रहा है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, लेकिन क्वेश्चन में तो इक्वल क्लासेस है, इनकी इक्वल वॉल्यूम है। तो 7 9 7 को अगर आपने बराबर बनाना है, तो लॉजिकली 797 का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 797 का एलसीएम क्या आएगा बोलो, 63। इस 797 का एलसीएम 63 आया, तो इस 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले कंटेनर की कैपेसिटी 63। इस 9 को 7 से कर दो, दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी 63। इस 7 को 9 से कर दो, तो तीसरे कंटेनर की कैपेसिटी 63। यहां तक आया। हमारा सम जो है 4 और 3 7, वो 9 से हुआ है, तो एक एलिमेंट भी किससे करो, 9 से करो, तो 9 3 27 और 9 4 36। तो कहने का मतलब ये जो बॉक्स बना है 63 लीटर का, ये जो कंटेनर है 63 लीटर का, इसमें मिल्क 27 है और वाटर क्या है, 36 है। ये मतलब हुआ। दूसरे 63 में दूसरा जो 9 है, सम जो 9 था 7 से हुआ 63 बनाने के लिए, तो एक एलिमेंट को भी 7 से करो ना, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। लॉजिकली इस बात का मतलब ये हुआ कि दूसरे कंटेनर में जो 63 लीटर है, 9 7 63, उसमें 28 दूध है और 35 पानी है, 28 मिल्क है और 35 वाटर है। तीसरा 7 63 बनाने के लिए, 63 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 9 गुना में 6 54 दूध है, 54 दूध है, और 9 एकम 9 पानी है। यहां तक आया समझ। अब तीनों को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मैं इस कैपेसिटी को इधर डाला, इस कैपेसिटी को खाली करके किधर डाल रहे हैं, एक बड़े कंटेनर में, यहां। तो बड़े कंटेनर में भी एक मिक्सचर बन जाएगा, ये लो, ये बन गया।
लॉजिकली इस बड़े कंटेनर में हमें मिल्क और वाटर का क्या बताना है, रेशियो बताना है। बहुत ही सिंपल है। अब जल्दी बताइए, पहले से मिल्क कितना निकल के आया, 27 मिल्क निकल के आया। दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर लो। पहले से 27 मिल्क और 36 पानी। दूसरे से कितना मिल्क और कितना पानी, 28 मिल्क और 35 पानी, है ना। 28 मिल्क और 35 पानी। और तीसरे से बताओ। तीसरे में मैंने क्या किया था, 54 मिल्क और 9 पानी, समझे। 54 मिल्क और 9 पानी। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये कितना आएगा, 27 और 28। 55 होता है, 27 एंड 28। 55 में ये 54 भी ऐड कर दो तो 109 मिल्क है ओवरऑल में। और वाटर कितना है, 36 प्लस 35, 61 या 71, 71, 36 प्लस 35, 71, और ये 9 ये भी ऐड हुआ तो 80 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो ओवरऑल में तीनों कंटेनर डाले जाएंगे बड़े कंटेनर में, ये तीनों स्मॉल कंटेनर जिनका वॉल्यूम बराबर है, तो उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो निकल के आएगा वो 109:80 निकल के आएगा। ठीक है, बोलो। ये मैंने पूरा डायग्राम के थ्रू समझा दिया ताकि आपको बात पता लगे। अब एग्जाम में आपने बार बार डायग्राम नहीं बनाने हैं, उसकी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वे बता दूंगा जिससे बहुत फास्ट हो जाएगा। आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने डायग्राम इसलिए बनवाया, एक बार आपको बात क्लियर हो जाए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर मैं ट्रिक पे आता हूँ। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 था, तो 3 और 4 7 माइंड में ऐड कर लिया। दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 था, 4 और 5 9 माइंड में ऐड कर लिया, 6 और 1 7। लेकिन तीसरे में 6 और 1 7। लेकिन हमें तो इक्वल कैपेसिटी दे रखी थी, है ना। 7 को इक्वल बनाना था। 7 9 और 7 को इक्वल बनाने के लिए पहले 7 को 9 से किया, तो एक एक एलिमेंट को भी 9 3 27 और 9 4 36। लॉजिकली 63 में 27 दूध है, 63 में 27 मिल्क एंड 36 वाटर है। और दूसरे में 9 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 चौक 28 दूध है और 7 पंजे 35 पानी है। और तीसरा 7 जो 9 से हुआ तो 9 6 54 दूध है और 9 पानी है 63 में। और दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया, तो 27 27 प्लस 28 प्लस 54 109 मिल्क हो गया, और 36 35 प्लस 9 80 पानी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 109 डिवाइडेड बाय 80 आ गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब मैं आपको एक वे आउट बताता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कैसे करोगे, और ऐसे मिलते जुलते जो थोड़े से और ज्यादा एडवांस होते जाएंगे, बहुत फास्ट कैसे करोगे। आइए, आपको क्लियर हो चुका है ये बात। और बाकी क्वेश्चन फिर अब मैं डायग्राम के थ्रू नहीं करूंगा, ऐसी जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं उससे आपके बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। आइए समझे मेथड। तो आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है जो भी उसमें है, मिल्क है वाटर है, मिल्क लिखा वाटर लिखा, लिख लिया। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ कितना है। पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है, समझ गए। दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 4:5 है। तीसरे में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो दिया हुआ है बेटा, 6:1 दिया हुआ है। यहां तक आया समझ। अब आपने क्या करना है, आपसे मिस्टेक ना हो तो ये एक छोटी सी ये गली बना लेनी है, एयर स्ट्रिप बना लेनी है। ठीक है, शुरू में जब प्रैक्टिस हो जाएगी ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई बार ना बच्चों को शुरू में मिस्टेक हो जाती है। इसमें इन रेशियोज का सम लिख लेना है, 4 और 3 7, 5 और 4 9, 6 और 1 7, लिख लिया। अब हमें तो क्वेश्चन में इक्वल क्लासेस यानी कि इक्वल वॉल्यूम दे रखे हैं, तो ये 7 9 7 को बराबर बनाना है। तो माइंड में पहले तो एलसीएम लो। 7 9 7 का एलसीएम क्या आया, 63। तो पहले 7 को आपने 63 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे 9 को 63 बनाने के लिए 7 से किया, तीसरे 7 को 63 बनाने के लिए 9 से किया। तो लॉजिकली ये तीनों कंटेनर्स की कैपेसिटी ये 63 63 और 63 आ गई। अब यहां मिस्टेक मत करना। अब इस सम को आपने 9 से किया, 4 और 3 7, इस सम 7 को 9 से किया, तो एक एक एलिमेंट भी तो 9 से करो ना। तो 9 से करने पे यहाँ पे मिल्क 27 और यहाँ पे वाटर 9 चौक 36। तो लॉजिकली ये जो 9 7 63 है, ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इसमें 27 दूध है और 36 पानी है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब
ये जो 9 है ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 और 5 9 जो है 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तब ये रेड बॉक्स का जो वैल्यू है या वॉल्यूम है वो 63 आया। 9 7 से हुआ तो एक एक एलिमेंट भी, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। मैं बहुत ही स्लो करा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपके बहुत फास्ट होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 7 जो है वो 9 से हुआ मल्टीप्लाई 63 बनने के लिए, तो 9 6 जा 54 और 9 1 जा 9। अब दूध का दूध पानी का पानी अलग कर लेते हैं, आइए। इस 27 प्लस 28 प्लस 54 कितना हुआ 109 मिल्क, और 36 और 35 71 36 35 71 प्लस 9 80। तो ओवरऑल में दूध और पानी का रेशियो आ गया 109:80। बोलो अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टेबल ट्रिक भी आपको, अब मैं जितने भी क्वेश्चन है ये टेबल ट्रिक से ही कराने वाला हूँ। अब मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा ना, ये एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है। कभी लाइफ में दोबारा क्वेश्चन करना हो तो डायग्राम के थ्रू एक बार बेसिक से स्टार्ट कर लेना, लेकिन ऐसे करना है। ऐसे करने से जो डीआई के एडवांस क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी बहुत फास्ट फास्ट हो जाएंगे आपके। चले अब आगे, अगला करके दिखाओगे। अब सेकंड क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। अब जल्दी जल्दी से अब क्या बनानी है, डायरेक्ट जो टेबल बनानी सिखाई है, आइए। यहाँ लिखना है आपने पहले तो 3 इक्वल वेसल है तो वॉल्यूम बराबर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे लिख लेना है। ऊपर जो उसके अंदर है क्या है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। ठीक है, पहले में क्या रेशो है जल्दी जल्दी लिखो, 4:1 है। दूसरे में क्या है 5:2 है। तीसरे में क्या है 6:1 है। तो जल्दी से आपने एक गली बना लेनी है, एयर स्ट्रिप बना लेनी है जहां पे आपके एरोप्लेन लैंड करेंगे। वो सिर्फ एक मेमोरी के लिए है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 6 और 1 7। अब क्योंकि इनके वॉल्यूम क्या है देखो, इक्वल वेसल्स हैं, वॉल्यूम बराबर है, तो 5 7 7 को बराबर बनाना है। अब इनकी एलसीएम 35 होगा, तो पहले 5 को 7 से, दूसरे 7 को 5 से, तीसरे 7 को 5 से। अब ये जो 5 है ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जो पहले कंटेनर की कैपेसिटी है वो 35 बनी, ये जो मैंने रेड बॉक्स लगा दिया। तो 5 7 से हुआ तो एक एक एलिमेंट भी 7 से करो, 7 चौक 28 दूध है और 7 एकम 7 पानी है। मतलब ये जो 35 है ना, 35 है पहले में, उसमें 28 दूध है और 7 पानी है, ये मतलब हुआ। फिर दूसरा जो ये 7 है ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 7 35, एक एक एलिमेंट को भी 5 5 25 और 5 दूनी 10। लॉजिकली ये जो रेड बॉक्स बनाया इसमें 35 कैपेसिटी है, दूसरे की 35 कैपेसिटी है, उसमें 25 दूध है और 10 पानी है। लॉजिकली आप ये भी सोच सकते हो 35 को 5:2 में बांटा है। अब ये जो 7 है ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 35 बना, तो एक एक एलिमेंट भी 5 30 और 5 पंजे 5 एकम 5। ठीक है जी, अब ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, आइए ऐड करते हैं। 28 एंड 25 माइंड में पता लग रहा है, 53 एंड 30 83 ये हो गया, 7 एंड 10 17 प्लस 5 22 ये हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई थिंक अब ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, अब आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। करोगे? तीसरा क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं आपके सामने। अब जरूरी थोड़ा ना मिल्क और वाटर में आएंगे हर बार क्वेश्चन, एलॉयज भी आ सकते हैं। जैसे इसमें 2 एलॉय हैं, किस क्या है उन एलॉयज में, गोल्ड और कॉपर। ऊपर लिख लो गोल्ड और कॉपर। ठीक है जी, गोल्ड कॉपर। पहले में ए एंड बी नाम दे रखा है, पहला दूसरा कंटेनर ना कह के ए एंड बी नाम दे रखा है, एलॉय है ना यार। पहले एलॉय में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है 7:2 है। दूसरे एलॉय में गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो है 7:11 है। ठीक है, अब इसने दिया हुआ है इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज टू एलॉयज आर मेल्टेड, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी ली। अब पहले तो वो गली बनानी है आपने, हर बार का ये आपका है 7 और 2 9, 7 और 11 18। अब 9 और 18 का एलसीएम 18 ही आने वाला है, 9 और 18 का एलसीएम। तो आपने क्या करना है, अब इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 18 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी कि 1 से करना है। अब ये भी 18 हो गया यहां तक और ये भी 18 हो गया, है ना। अब पहला 18 हुआ, 9 जो है 2 से मल्टीप्लाई करके 18 हुआ, तो एक एक एलिमेंट भी 2 7 14, 14 गोल्ड है और 2 दूनी 4 कॉपर है। यहां तक आया समझ? और दूसरे 18 तो 1 से ही हुआ, यानी कि 7 गोल्ड है और 11 ही कॉपर है। ओवरऑल में 14 और 7 21 और 4 और 11 15
तो हमारा जो आंसर आएगा 21:15 यानी कि 7:5। 3 7 21, ये इस क्वेश्चन का आंसर 7:5। तो ये जितने भी अब तक थोड़े से मैंने कराए हैं, ये प्री लेवल पे बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ आपका, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब जैसे ही आप स्क्रीन पे देखो, आप खुद भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। आइए, 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, फिर से ये ध्यान रखना ये इक्वल वॉल्यूम है, हाफ एंड 3/4 फिल्ड विद मिल्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इक्वल वॉल्यूम है, डायग्राम जानबूझ के बना रहा हूं। पहले में ऑलरेडी आधा दूध भरा हुआ है, आधा मिल्क है, और दूसरे में कितना दूध भरा हुआ है? 3/4। अब लॉजिकली आधा दूध है तो आधा पानी उसमें डाला आपने, क्यों डाला? दे आर देन फिल्ड टू ब्रिम। ब्रिम मतलब कंप्लीटली भर दिया बाय एडिंग वाटर, पानी डाल के। तो आधा दूध आधा पानी का मतलब दूध और पानी का रेशो क्या होगा? कोई भी बता देगा। आधा रेशो आधा, 1:1 ही तो होता है। आधा रेशो आधा, 1:1, बराबर बराबर चीजों का रेशो 1:1। दूसरे में बेटा 3/4 मिल्क का मतलब 4 में से 3 तो दूध है, तो बचा हुआ 1 पानी तो डलने वाला है। या कुछ बच्चे यूं सोच सकते हैं, सर 3/4 मिल्क है तो 1/4 पानी है, 4 से 4 कट गया, 3:1 है दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशो। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये बात समझ आ गई तो कुछ नहीं करना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए है। आपका तो पढ़ते ही रेशो पता लग जाएगी आपको। देखो, 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो पहले तो इक्वल वॉल्यूम वाले 2 ग्लासेस है, दोनों में क्या होगा? मिल्क एंड वाटर। पहला ग्लास, दूसरा ग्लास। पहले में ऑलरेडी आधा दूध था, है ना? दोनों में ही मिल्क था, लेकिन पहले में आधा दूध था, तो और डालोगे पानी, क्योंकि सिर्फ पानी डाल के उनको फुल किया गया, तो आधा दूध था आधा पानी आ जाएगा। तो आधा दूध आधा पानी मतलब मिल्क और वाटर का रेशो 1:1। दूसरे में ऑलरेडी 3/4 दूध था, यहां तक 1/4 पानी डाला, 3/4 रेशो 1/4, 4 से 4 कट के 3:1। या कई बच्चे 3/4 को क्या समझते हैं? 4 में से 3 तो दूध ही है, 1 और पानी डाल दिया, 3:1। बहुत फास्ट होगी ये चीज। फिर ये करके क्या बनानी है? गली बनानी है। ये गली मत भूलना अपनी। 1 और 1 2, 3 और 1 4, 2 और 4 को बराबर बनाना है, तो 4 ही एलसीएम आएगा। इसको 2 से कर दो, इसको 1 से कर दो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहां तक आया? मतलब इस 4 लीटर में 2 दूध है और 2 पानी है। सिंपल सी बात है। इस 4 लीटर में 3 दूध है और 1 पानी है, तो ओवरऑल में 3 और 2 5 दूध है और 3 पानी है, जो बड़े मिक्सचर में डाला है। देन poured in into another vessel ना, what will the ratio of milk to water in this vessel? अब बड़े कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 हो गया। क्या पता थोड़ा चेंज कर लेते कि भैया उसमें मिल्क कितने % है, तो भी आप बता देते सर मिल्क 5 है, 8 में से 5/8 क्या होता है? 62.5%। और वाटर पूछ लेते तो 37.5%, 3/8 हो जाता है ना, अगर पूछा होता। ये तो थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं मैं आपको। आई थिंक ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसका आंसर भी 5:3 आ गया। बोलो, अब थोड़ा सा टायर 2 के क्वेश्चंस पे धीरे धीरे और बढ़ते हैं। ये भी टायर 2 का ही क्वेश्चन है और ये प्री में दोनों में आया हुआ है। एक आधी बार प्री में आया हुआ है, एक आधी बार मेंस में आया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस क्वेश्चन करते हैं। ये समझ आ गए होंगे आपको। आइए, 3 कंटेनर whose volumes are in the ratio 2:3:4। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वॉल्यूम बराबर थे, है ना? अब तो बेटा वॉल्यूम्स का भी रेशियो आ गया। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही टेक्निक जो मैंने बताई अभी बताते हैं। उनमें पहली बात क्या है? सिपरेट एंड वाटर है, ये याद रखना आप। क्या है इसमें? 3 है। पहली बात तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, याद रखना क्या क्या इसमें सिपरेट है और वाटर है। पहले में सिपरेट वाटर का रेशियो क्या है? 4:1। ठीक है, 4:1 लिख लिया। दूसरे में सिपरेट और वाटर का क्या रेशियो है? 11:4 लिख लिया। तीसरे में सिपरेट और वाटर का रेशियो क्या है? 7:3 लिख लिया यहां तक। शाबाश। फिर अपनी वो गली बनानी मत भूलना, बना लो, उससे गलती नहीं होती। वो ना कई बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गली वाली वैल्यू जरूरत नहीं होती। 4 1 5, 11 4 15, 7 और 3 10। ठीक है जी, यहां तक आया समझ?
तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इन वॉल्यूम्स को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। आओ इक्वल बना लेते हैं। इस 5, 15 और 10 को इक्वल बनाना है तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, सर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आप 6 से कर दो। 5 6 30, 15 दूनी 30, 10 3 30। मतलब अनइक्वल वाला क्वेश्चन भी आए, कैपेसिटीज का रेशियो तो 2:3:4 है, लेकिन पहली बार इक्वल बना लो, उससे आपको आसानी होगी। आपने पहले इक्वल बनाया, इक्वल क्या किया, 30-30 बना दिया सबको। वो 30-30 कैसे आया, इस 5, 15 और 10 का एलसीएम आया। तो 5, 15, 10 का एलसीएम क्या होता है, 30-30। तो मैंने इक्वल बना लिया, 6 2 3 से मल्टीप्लाई। अब 30-30 बना तो लिया आपने, लेकिन कैपेसिटीज का रेशियो तो 2:3:4 है। तो 2 को पहले से किया, 3 को दूसरे से किया और 4 को तीसरे से किया। तो लॉजिकली पहले की कैपेसिटी 5 6 30 दूनी 60 होगी ना, ये देखो यहां तक। और दूसरी कैपेसिटी क्या होगी, सोचो, 15 दूनी 30 या 90। मैं लिख के दिखा रहा हूँ एग्जाम में, ये आपको जब अंडरस्टैंडिंग हुई तो कुछ ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको बस। और 30 से की 10 तियां 30 चौके 120। अगर आप लॉजिकली देखो तो इन 60, 90 और 120 का जो रेशियो है कैपेसिटीज का, 30 दूनी 60, 30 तियां 90 और 30 चौक 120, 2:3:4 ही तो बन रहा है ना। आई बात समझ। तो यहाँ पे जो हमारे मल्टीप्लायर जनरेट हुए वो क्या जनरेट हुए, आइए गली के उधर वाले, गली के उधर वाले लॉजिकली ये 5 है, ये 60 बनाने के लिए आपने 12 से मल्टीप्लाई किया। तो 12 चौक 48 और 12 एकम 12। ठीक है, 12 चौक 48, 12 एकम 12। भाई मैं थोड़ा सा एक और मेथड भी बताऊंगा, वो भी देखना आप ध्यान से, पहले इसको समझ लो। फिर आप कहोगे पहले के 60 में 48 सिपरेट है और 12 पानी है। दूसरे में 60 नहीं है, रेशियो के हिसाब से 2:3:4 के हिसाब से 15 दूनी 30 या 90 है। तो ये 15 जो 90 बनाने के लिए 2 तियां 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। तो 6 गुना में 11 66 66 और 6 चौक 24 हमारा। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। और तीसरा, इस 2:3:4 करने के लिए इस 10 को मैंने 3 चौक 12 से किया 120 है ना, 12 से किया तो उस 120 में 12 7 84 सेपरेट है और 12 3 36 पानी है। अब आप इनको ऐड कर सकते हो। जब आपने ये 198:72 आया, जब आपका ये 198:72 आया तो आप 18 चौक 72 डायरेक्ट कर सकते थे और 18 गुना में 11, अगर आपको 18 का टेबल आता है तो 11:4 आंसर आ गया। बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर 11:4 है। अब मैं थोड़ी सी आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिससे थोड़ा और फास्ट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। पहले कैपेसिटीज इक्वल करनी है, 30-30 बनाया, फिर जो रेशियो हमें दिया हुआ है उससे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूं, आइए वो सीख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और आसान लगेगा। चलो मैं दोबारा करके दिखाता हूं एक बार। यही क्वेश्चन और ज्यादा आसान कैसे हो सकता था, थोड़ा कैलकुलेटिव कम हो सकता था, वो कैसे हो सकता था, आइए। ठीक है, तो पहले में क्या रेशियो है बोलो, 4:1 लिख लिया। दूसरे में क्या रेशियो है बोलो, 11:4 लिख लिया। तीसरे में क्या रेशियो है बोलो, 7:3 लिख लिया। लिख लिया अच्छे से, 4:1, 11:4 एंड 7:3। सबसे पहला काम क्या होता है, गली बना लिया करो ये। ठीक है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए गली है, कोई ऐसा वो नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे मिस्टेक कर देते हैं तो ये मैं बनवा देता था, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बनाने की जरूरत नहीं है। 5 15 और 10। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वल बनाना है। 5 15 10 का एलसीएम 30 आएगा, इसको 6 से किया, इसको किससे किया, 2 से किया, इसको 3 से किया, 30-30 आ गया। अब 2 3 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लॉजिकली पहले में 60 है, दूसरे में 90 है, ये तो मैंने आपको प्रूव भी करके कराया था। तीसरे में 120 है, तो 2 3। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन और फास्ट करना है ना। ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन के इधर वाली वैल्यूज में अगर कुछ कॉमन है ना, आप काट भी सकते हो।
तो आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है तीनों में, जो तीनों में कट जाएगा? देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये तीनों में 3 कट गया। और क्या कट गया? ये देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इससे थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। यानी कि पहले की कैपेसिटी 5 दूनी 10 है लॉजिकली, और दूसरे की कैपेसिटी 15 एकम 15 है, यहां तो कुछ बचा ही नहीं। और तीसरी कैपेसिटी 10 दूनी 20 है। तो अभी भी 2:3:4 ही तो बन रहा है तीनों कंटेनर्स का रेशियो। ये देखो, तो मैं यही समझाना चाहता हूं आपको कि आप ना अगर रेशियोज में ऐसा कट रहा है, जो लाइन है ना, इसके इधर वाली वैल्यूज कॉमन कुछ कट रहा है, तो काट दो, थोड़ा और फास्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो लॉजिकली पहले का 5 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एक एलिमेंट को भी 2 से कर दो। 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। और दूसरे का 15 ही बनाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 एकम 11 और 4 एकम 4। तीसरा 20 बनाने के लिए 10 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। अब ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या आएगा देखो, 8 11 19 और 14 33, ठीक है। और 2 4 6 और 6 12, 33:12 को अगर मैं काटूंगा तो 11:4 आ जाएगा। बोलो, अब ये बात अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना? ये थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन है ना, आया समझ अच्छे से? चलो, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। अब तो आप ना शेर बन गए हो, अब आप ऐसे क्वेश्चन जरूर कर पाओगे, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है अब आप शेर बन गए हो इस क्वेश्चन में। 3 कंटेनर्स कैपेसिटीज का रेशियो, ठीक है, बाद में देखते हैं। Full of mixture of milk and water. The mixture contain milk and water in the ratio 4:1, 3:1, 5:2, ठीक है। एक बड़े कंटेनर में डाला गया, तो उसमें बड़े कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। आई थिंक अब आप कर लोगे। करवाऊं या? चलो मैं करवा देता हूं आप ना, लेकिन एक काम करना, जब ये वीडियो देख रहे होगे ना, पॉज करके खुद कोशिश करना, फिर देखना आंसर मैच करना, ठीक है? तो पहले तो मिल्क और वाटर है, यहां लिख लो मिल्क वाटर, ठीक है। तीनों कंटेनर भी लिख लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो देखो क्या है, 4:1। दूसरे मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, 3:1। तीसरे मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, 5:2, ठीक है। अब आपने एक गली बनानी है, गली बना लो जी। 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 5 और 2 7। पहला काम है इनको इक्वल बनाना है। 5 4 7 का एलसीएम माइंड में लो। 5 4 7 का एलसीएम तो आएगा 140। 5 चौके 20 7 140, कुछ कॉमन है ही नहीं ना इसमें, तो 140 बनाना है। तो पहले को 28 से, 28 पंजे 140 होता है। दूसरे को 35 से, 35 गुना में 4 140 होता है। तीसरे को 20 से। तीनों 140 140 140 बराबर हो गए। बराबर वाला नहीं है, उन कंटेनर्स का भी रेशियो है, क्या है, 3:4:5। तो 3 को पहले से, दूसरे को 4 से और तीसरे को 5 से। लॉजिकली वो कंटेनर्स 3:4:5 की रेशियो में है। पहला 3 की कैपेसिटी का होगा, दूसरा 4 की, तीसरा 5 की। रेशियो है, तो मैंने पहले को 3 से कर दिया और दूसरे को 4 से, तीसरे को 5 से। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने आपको एक चीज बता दी ना, अगर कुछ कॉमन है तो आप काट सकते हो। तो आप देखो किस पे कट रहा है क्या। आइए, मैंने ध्यान से देखा यार, तीनों रेशियोज में ना 4 पे कट रहा है। देखो 4 पंजे 20, ध्यान रखना, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। अब यहाँ पे आपके पास 21 रह गया, 7 या 21। 21 5 से मल्टीप्लाई होके उस कंटेनर को उसने 105 बनाया, तो 21 चौक 84 और 21 एकम 21, ठीक है। पहला कंटेनर 105 है, ये जानने की जरूरत तो नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया मैंने, ताकि आपको बात समझ आ जाए। लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको तो डायरेक्ट करना है। अब लॉजिकली दूसरा जो है 35 चौके 140 है ना, बाकी 4 तो कट चुके हैं। उस 35 चौके 140 में 35 दिया 105 मिलकर, और 35 एकम 35 पानी है, ठीक है, 140 में। दूसरा 140 लीटर का है, उसमें 105 मिल्क है और 35 पानी है। और तीसरा ये जो 7 है, 5 × 5 25 सत्ते 175 लीटर का है, और 25 पंजे 125 उसमें दूध है और 50 पानी है। अब आप बेशक आप करके देख लो ना, अगर आपको कोई डाउट है,
ये 345 बन रहा है यस, 35 या 105, 35 चौके 140 और 35 तक 3 4 5 कैपेसिटीज का रेशियो बन गया। बस उसमें मिल्क और वाटर देख लेना कितना आ रहा है। अब ऐड कर लो भाई, ऐड करोगे तो 84 और 5, 84 और 105 और 12 और ऐड कर लो, 84 और 12 जो होता है हमारे पास 125 आएगा भाई। ये मैंने यहाँ तो बोल दिया था, यहाँ देखो ना 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, तो 84 और 105 और 125 जब मैंने ऐड किया तो 314 आ रहा है, देखो 314 आ रहा है। और 84 105 और 125 314 आ रहा है, और इनको ऐड करके 21 50 35 85 और 21 106 आ रहा है। ठीक है जी, आया समझ। अब इसको और काट दो 2 पे, तो 157 पे कटेगा और वो 53 पे कटेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो आंसर लिख के आना है आपने 157:53। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी इन चीजों की। ठीक है, तो मिस्टेक मत करना, बड़ी फास्ट करना है अब आपने। अब लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कैट एसएससी टायर 2 और बैंकिंग में जो डीआई आती है उसका मैंने कॉन्सेप्ट उठाया है। देखते हैं क्या है। 3 vessels whose capacities are in the ratio 3:2:1। ठीक है जी, कैपेसिटीज का रेशियो 3:2:1 है। तो 3 वेसल है, तीनों में क्या है बेटा, मिल्क है, वाटर है। पहले में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है देखते हैं, दूसरे में क्या है वो देखते हैं, और तीसरे में क्या है वो देखते हैं। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2, दूसरे में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है 4:1, तीसरे में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है 4:1। सबसे पहली बात आपने गली बनानी है ये, ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। 5 और 2 7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने इनको इक्वल कर लेना है। तो 4 5 7 5 5 को इक्वल कैसे करोगे बताओ। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 7 से, इसको 7 से, इक्वल बन गए। अब अगला स्टेप क्या होता है, इस कैपेसिटीज को देखना है 3:1 3:1। अभी खत्म नहीं हुआ, लॉजिकली पहले की कैपेसिटी 5 थी, 15 7 105 है। दूसरी कैपेसिटी 7 दूनी 14 पंजे 70 है, और तीसरी कैपेसिटी 7 एकम 7 पंजे 35 है। ठीक है ना, 105 70 और 35 का अगर रेशियो लोगे ना आप, 105 70 और, मैं बार बार प्रूव कर रहा हूं, आपको नहीं करना है एग्जाम में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अच्छे से गहराई तक ये चीजें समझ आ जाए, मैं तभी ये कर करके दिखा रहा हूं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट और दे दिया। पहले में से ना 105 नहीं लिया, उस 105 का 1/3 लिया, तो ये जो ये मल्टीप्लायर है इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, बोलो आया समझ अच्छे से। और दूसरे में कितना लिया, ध्यान से देखो, दूसरे का कितना लिया, हाफ, इसको हाफ से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 70 तो था ही ये, उसका 35 ही ले पाए आप लॉजिकली। और तीसरे का कितना लिया 1/7, यानी कि 35 तो था ही, उसका 1/7 लोगे तो 5 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या फायदा होगा ये करने से, 3 से 3 कट गया ना, लॉजिकली आपने 1/3 ही तो लिया, 105 का 1/3 35 ही तो होता है। अब ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये 35 रह गया, लॉजिकली 70 का आधा ही तो लिया आपने, तो ये 35 ही तो रह गया। ये सब कुछ लॉजिकली चल रहा है, कुछ नहीं ऐसा है। तीसरे का 35 का आपने 1/7 लिया, तो वो 5 ही तो होता है, ये यहाँ तो कुछ नहीं रहा, 1 ही रह गया, तो ये 5 ही तो आ गया। बस अब कुछ नहीं है, हमारा ये 5 रह गया था यहाँ पे। ठीक है ना, तो 5 × 5 25, ये 35 में से 25 ये और 10 ये लॉजिकली। अब दूसरा 2 से 2 कट चुका था, यहाँ × 7 रह गया था, तो यहाँ पे 7 × 28 और 7 एकम 7, तो लॉजिकली दूसरे में से 35 ही ले पाए ना, आधा लिया 70 का, तो उस 35 में 28 दूध है और 7 पानी है। अब आ रहा है समझ अच्छे से, 28 दूध और 7 पानी। तीसरे का 35 था ना हमारा, और आपने 1/7 तो ले लिया, ठीक है, 35 का 1/7 कितना हो गया 5, उस 5 में कितना दूध है और कितना पानी है, 4:1 में बांटेंगे तो 4 और 1, लॉजिकली × 1 है, तो × 1 4 और 1 एकम 1। अब ओवरऑल में दूध और पानी कितना आया आप देख लो, आप 25 और 28 53 and 4 57,
रेशियो। ओवरऑल में वाटर देखो अब 10 ये रहा, 7 ये रहा और 1 ये रहा, 10 7 17 और 1 18। ओवरऑल में दूध और पानी का रेशियो 57:18 है। अब उस 57:18 में ना हमें बताना क्या है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो वाटर कितना है बताओ, 18 आउट ऑफ व्हाट, 57 प्लस 18। 57 प्लस 18 कितना हुआ, 75 इंटू 100% परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है ना, 3 गुना में 6, 3 गुना में 25, 25 चौक 100 होता है और 6 चौक 24% आंसर आ गया। आई थिंक आज की क्लास में आपने बहुत ही कुछ सीखा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो 24 आ गया। तो इस क्लास से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें मैंने आपको बहुत चीजें सिखाई हैं जो एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्री मेंस कैट लेवल तक की मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। और इवन ये क्वेश्चंस करने से आपको डीआई में भी बहुत मदद होने वाली है। तो जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी ये वीडियो बनाने के लिए, उनकी रिक्वेस्ट में मैंने बनाया है। आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं तो मैंने नंबर बहुत बार दिया हुआ है, 90 340 64 864। इस पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। ठीक है जी। तो हमारे चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।